नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको सतर्क करने आया हूं एक नई बीमारी से। कल्पना कीजिए आप एक साइकिल या कार चला रहे हैं और टायर में अंदर से थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है। शुरुआत में तो आपको वो अजीब नहीं लगता है, गाड़ी भी आपकी आराम से चलती रहती है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आप ड्राइव करते हैं और चलाते हैं उस पर वजन और दबाव बढ़ता है। टायर का वो एक हिस्सा बाहर की तरफ हल्के गुब्बारे की तरह से उभरने लगता है या उसमें उभार आ जाता है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो वही छोटा सा उभरा हिस्सा अचानक फट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सेम हमारे शरीर में भी हर्निया भी कुछ ऐसा ही होता है। जब शरीर की अंदरूनी मांसपेशियां कहीं से कमज़ोर हो जाती हैं तो जो अंदर का हिस्सा जैसे आंत है, कोई भी इंटरनल ऑर्गन बाहर की तरफ निकलने लगता है, उभार बन जाता है। शुरू में तो आपको अधिक परेशानी नहीं होती, हम लोग इग्नोर कर देते हैं बहुत बार। अगर लेकिन हमने अधिक इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, तो बाद में इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रैंगुलेशन है या और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आज हम इसी समस्या पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे हर्निया की, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसका क्या क्या इलाज है। तो आज हम बात करेंगे हर्निया कितने प्रकार का होता है, हर्निया बनने की क्या वजह है, हर्निया के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन लोगों को ज़्यादा होने की संभावना है, हर्निया के लक्षण क्या हैं, अगर किसी को हर्निया को तो कैसे पहचानेंगे, हर्निया में कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे कंफर्म हो जाए डायग्नोसिस कि आपको हर्निया है या नहीं है, और बात करेंगे हर्निया का इलाज या ट्रीटमेंट क्या है। इसके अलावा बात करेंगे अगर किसी को हर्निया है तो उसको कौन कौन से प्रिकॉशंस या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कॉम्प्लिकेशंस के खतरे कम हो जाए। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले स्लाइड जो है इसमें है कि हर्निया कितने प्रकार का होता है। तो बात करते हैं जो सबसे कॉमन हर्निया है वो होता है इंग्वाइनल हर्निया, जो हमारी जांघ का एरिया है जिसको इंग्वाइनल एरिया भी बोलते हैं। वहाँ पे अगर आपकी मसल्स वीक हो गई हैं तो वहाँ से जो अंदर से इंटेस्टाइन है वो बाहर बल्ज हो जाती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया, बिकॉज इसकी लोकेशन इंग्वाइनल एरिया में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। ये बहुत कॉमन है, मेल्स में बहुत कॉमन है। नाभि हर्निया, इसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं, भी बहुत कॉमन है, खास करके जो मोटी लेडी हैं या पुरुष हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, इनका एब्डोमिनल ट्रंकल ओबेसिटी है, या बच्चों में भी कॉमन होता है, जो लेस देन 1 ईयर्स के बच्चे होते हैं, जो पैदा होते ही उनको कभी कभी हल्का डिफेक्ट होता है और जैसे वो ग्रो करते हैं वो डिफेक्ट बढ़ जाता है, हर्निया जो है बल्ज कर जाता है, इसको हम अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। एक होता है हाइटल हर्निया, अगर पेट का हिस्सा जो हमारे अंदर बॉडी में पेट का हिस्सा गलती से छाती में चला जाए, वीकनेस होती है जो डायफ्राम की बॉल से निकल के, तो उसको बोलते हैं हाइटल हर्निया। इसके अलावा अगर किसी को सर्जरी हुई, जैसे बहुत बार देखा जाता है महिलाओं में जो LSCS होता है, डिलीवरी के लिए सर्जरी होती है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, लैप कॉली हुई है, तो जहाँ पे स्कार होता है उस स्कार में अगर वहाँ पे आसपास की मसल्स वीक हो जाए तो वहाँ से भी अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बल्ज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। बिकॉज इंसिजनल इसलिए बोलते हैं, इंसिजनल मतलब इंसिजन देना, वहाँ पे कोई काटा गया है इंसिजन देके तो वहाँ के जो मसल्स हैं वो रप्चर हो गई, वीक हो गई, तो वहाँ से हर्निया डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। अब बात करते हैं हर्निया बनने की वजह क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्यों बनता है हर्निया, वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो हो सकता है हम उसको प्रिवेंट भी कर लें। तो पहली बात है कि मांसपेशियों की कमजोरी, मींस जो आपकी मसल्स हैं अगर वो कमजोर हो जाए किसी भी वजह से, चाहे वो इंसिजन की वजह से, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बड़ा हो गया उसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से, या किसी और अन्य रीजन की वजह से, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो इंटरनल ऑर्गन है वो बाहर बल्ज करने लगेगा, उसकी वजह से वहाँ पे हर्निया हो जाएगा। खासकर जो अम्बिलिकल हर्निया है ये बहुत इसी वजह से होता है, बिकॉज वहाँ की जो मांसपेशियां हैं जो पेट के हिस्से के नाभि के आसपास वो कमजोर हो जाती हैं। दूसरा जो रिस्क फैक्टर क्या है या जो कॉमन कॉज क्या है, अगर आप भारी कोई वजन उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं और प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, लगातार झुक के उठा रहे हैं, तो भी हर्निया बनने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोगों में बहुत लंबी खांसी होती है, COPD के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, वो लगातार खांसते रहते हैं, खांसने से भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से भी हर्निया की संभावना बढ़ जाती है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, वो बार बार जोर लगा के स्टूल पास कर रहा है तो भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपका बढ़ता है, उसकी वजह से जहाँ पे मसल वीकनेस होगी वहाँ पे जो ऑर्गन है वो बाहर आने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे बल्जिंग होगी और वहाँ पे हर्निया बनने की संभावना बढ़ जाएगी। मोटापा ये बहुत कॉमन कॉज है, ओबेसिटी खास करके अम्बिलिकल हर्निया के लिए और महिलाओं में, बिकॉज जब भी मोटापा होगा तो आपके मसल्स जो हैं, जो मांसपेशियां हैं वो वीक हो जाएंगी बिकॉज ऑफ फैट, और उसकी वजह से भी संभावना हर्निया की बढ़ जाती है। अगर कोई पुरानी सर्जरी हुई है, वहाँ पे इंसिजन है जिसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं, कि जब भी हम किसी चीज़ को काटते हैं, जैसे कपड़ा भी काटते हैं कोई, उसको दोबारा सिल दें,
स्टिल वहाँ पे पूरी स्ट्रेंथ नहीं आती है। तो अगर वहाँ पे थोड़ी वीकनेस है इंसिजनल हर्निया में, वहाँ पे जहाँ पे स्कार है उसके में अगर कुछ चीज़ बल्ज करती है तो उसको हम बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। नॉर्मली होता है बिकॉज ऑफ कोई सर्जरी है उसकी वजह से होता है। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी में क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ फीटस, उस समय भी हर्निया बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये बहुत कॉमन कॉज है। अब बात करेंगे हर्निया के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स जो हमें पता होना चाहिए जिसकी वजह से हर्निया बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक कॉमन है, मतलब मेल्स आर मोर अफेक्टेड विद हर्निया देन फीमेल्स। बढ़ती उम्र, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो भी क्या होगा, आपकी मसल्स कमजोर होंगी, मांसपेशियां कमजोर होंगी, कॉन्स्टिपेशन की संभावना बढ़ जाती है, कफिंग स्नीजिंग करते हैं तो भी, या वजन उठाते हैं तो भी ये संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो भी संभावना है कि उसको हर्निया की चांसेस बढ़ सकते हैं। स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग ना कि हर्निया बढ़ाता है बल्कि बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज को भी अफेक्ट करता है, जैसे डायबिटीज बढ़ाता है, हाइपरटेंशन बढ़ाता है, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देता है। तो स्मोकिंग से हर्निया की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप बहुत हैवी वर्क कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, आप प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिमिंग बहुत अधिक कर रहे हैं, एक्सट्रनुअस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी आपको हर्निया की संभावना बढ़ जाती है। किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने पहले बताया, तो भी संभावना बढ़ जाती है बिकॉज जब भी आप कॉन्स्टिपेशन होता है, जब भी आप प्रेशर बनाते हैं, लगाते हैं, तो भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और जहाँ भी मसल्स वीक होगी वहाँ पे संभावना होगा कि वो आपका जो इंटरनल ऑर्गन है वो बल्ज करने लगेंगे। अब बात करेंगे कैसे पहचानेंगे सिंपल भाषा में, शब्दों में, कि हमें हर्निया है या नहीं है। तो उसके लक्षण क्या होते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी हिस्से में, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया टाइप्स ऑफ हर्निया में, अगर कहीं पे बल्ज आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है, उभार आ रहा है और उसमें पेन नहीं है, नॉर्मल है, आप दबा देते हो तो अंदर चला जाता है, या जब आप खांसते छींकते हो तो बाहर बल्ज करने लगता है जब भी प्रेशर बढ़ता है, या कॉन्स्टिपेशन के टाइम बाहर निकलने लगता है जब आप प्रेशर लगा रहे हैं स्टूल पास करने के लिए, तो जो उभार बन रहा है, गांठ है, अगर वो चेंज हो रही है विद द प्रेशर, विद द कॉन्स्टिपेशन, बल्जिंग करते हुए या कुछ उठाते हुए, तो वो हर्निया का साइन या सिम्टम पहला है। जरूरी नहीं उसमें दर्द हो, एक गांठ नॉर्मली पेनलेस होती है इनिशियल स्टेज में, इसलिए बहुत बार हम लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं। दूसरा क्या है, झुकने, खांसने और भारी चीज़ के उठाने पे दर्द होना। तो अगर मान लीजिए कोई स्वेलिंग ऑलरेडी है, वहाँ पे बल्ज है आपके, जैसे इंग्वाइनल हर्निया में, अम्बिलिकल हर्निया में, और अगर आप झुक रहे हैं, कोई चीज़ भारी उठा रहे हैं, तो क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, उस बल्ज पे प्रेशर भी बढ़ेगा, तो वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा, हल्का पेन हो सकता है, माइल्ड पेन हो सकता है, ये भी एक सिम्टम है। भारीपन या दबाव महसूस होना, जब भी कोई बल्ज होगा, अगर बड़ा बल्ज है तो क्या करेगा, वहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट होगा, दबाव जैसा फील होगा, अनकंफर्टेबल होगा, हल्का भारीपन होगा, बट ये बहुत मेजर सिम्टम नहीं है, बट ऐसा फील हो सकता है। कभी कभी आपको अगर इंग्वाइनल हर्निया है या अम्बिलिकल हर्निया है, आंत में है, तो बिकॉज ऑफ इरिटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स आपको नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, जिसको जी में चलाना बोलते हैं, उल्टी बोलते हैं। लेटने पर उभार कम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको हर्निया है और नॉर्मल किसी स्वेलिंग से डिफरेंशिएट करना है कि अगर हर्निया है या नहीं है, तो अगर दबाने पे अंदर चला जा रहा है, या लेटने पे अंदर चला जा रहा है, और खांसने चीखने पे बाहर आ जा रहा है, या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर किसी भी वजह से बढ़ता है, उसकी वजह से बाहर आ जा रहा है, तो हर्निया की संभावना बढ़ जाती है। दर्द और असुविधा कब हो सकती है, डिस्कम्फर्ट कब हो सकता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पे कोई स्ट्रेंगुलेशन हो जाए, इनकार्सरेशन हो जाए, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, दर्द भी होगा और हो सकता है और सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। भारीपन, खिंचाव, मैंने पहले बताया कि जहाँ पे भी कोई टिश्यू बाहर आएगा तो डिस्कम्फर्ट लगेगा, खिंचाव लगेगा, भारीपन लगेगा, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है। तो कोई भी गांठ हो, खांसने छींकने पे बाहर जा रही है, बल्ज कर रही है, दबाने पे अंदर जा रही है, तो ये अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज हर्निया ही है। इसके लिए पहला काम क्या करोगे, आपको डॉक्टर को दिखाएं, कंफर्म करें कि हर्निया है नहीं, अगर हर्निया है तो उसका इलाज कराएं। अब बात करेंगे अगर किसी को हर्निया है तो कैसे डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे कि आपको हर्निया है नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट करने से पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है फिजिकल एग्जामिनेशन या हिस्ट्री। तो डॉक्टर जो सर्जन आप नॉर्मली इसको देखता है, सर्जन को दिखाना पड़ेगा आपको। सर्जन आपकी हिस्ट्री लेगा कि कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई है, कोई आपने कोई मोटापा तो नहीं है आपके अंदर, BMI बहुत अधिक तो नहीं है, और साथ में लोकल एग्जामिनेशन करेगा उस एरिया का, वहाँ पे गांठ है या नहीं, गांठ कैसी है, सॉफ्ट है, फर्म है, हार्ड है। नॉर्मली सॉफ्ट होती है ये गांठ, और वो देखेगा खांसने छींकने पे अंदर बाहर निकल रही है, दबाने पे अंदर जा रही है, तो ये हर्निया का कंफर्मेशन 99% इसी से ही हो जाता है। कुछ केसेस में या डिटेल जानने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। ये बहुत सिंपल जांच है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं है, बट कंफर्मेशन इससे बिल्कुल हो जाता है।
अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हर्निया है, इनकार्सरेशन है, स्ट्रैंगुलेशन है, तब हमें सीटी भी कराना पड़ सकता है। एमआरआई कब कराते हैं? जब हमें उस मसल पेशियों को देखना है कि उनकी स्थिति कैसी, कितना वीकनेस है, फाइबर्स कैसे हैं वहाँ पे, क्या इसकी वजह से हर्निया हुआ है, तो एमआरआई भी करा सकते हैं। हाइड्रल हर्निया जो मैंने बताया कि अगर आपका पेट का कुछ हिस्सा ऊपर निकल जाए, डायफ्राम से अंदर चेस्ट में आ जाए, तो उसको बोलते हैं हाइड्रल हर्निया। उसकी वजह से बहुत बार हार्ट बर्न होता है, गैस्ट्राइटिस होती है, पेट दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत सारे लोगों को नौजिया वॉमिटिंग होता है। तो हाइड्रल हर्निया बहुत कॉमन हर्निया है। इसको कंफर्मेशन हिस्ट्री से और साथ में एंडोस्कोपी से ही हो पाता है। जब एंडोस्कोपी करेंगे तो वो दिख जाएगा कि हाइड्रल हर्निया है या नहीं है। एक्सरे कब कराएंगे? एक्सरे नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती। एक्सरे जब कराते हैं जब कोई कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो, हमें गैसेस देखनी हो, इंटेस्टाइन की हालत देखनी हो, कॉन्स्टिपेशन को कंफर्म करना हो, ठीक है, कोई रुकावट तो नहीं हो रही, फीटल या फीकोलिक तो नहीं अंदर उसके पड़े हुए हैं, उसको देखने के लिए हमें एक्सरे कराना पड़ सकता है। अब बताएंगे हर्निया का इलाज क्या है। तो डायग्नोसिस कंफर्म हो गई, पता लग गया हमें लक्षण क्या है, डॉक्टर को दिखा लिया, टेस्ट करा लिया। इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा मोटा हर्निया है तो इग्नोर कर सकते हैं, बट उसका भी इलाज कराना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, इसका इलाज मेनली सर्जिकल है, मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। जब तक सर्जरी नहीं होती तब तक आप मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बेल्ट बांध सकते हैं, लंगोट लगा सकते हैं, सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, या जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। बट सिंपल जो मेन जो इलाज है इसका सर्जरी है, और ये परमानेंट इलाज है। सर्जरी भी कई तरह की होती है, ओपन सर्जरी हो सकती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। हम लोग प्रीफर करते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। क्यों? बिकॉज उसमें छेद, 1 या 2 छेद से हम लोग अंदर जाके टिश्यू को रिपेयर कर देते हैं और इसको ऊपर को रफू कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्निया में अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, रिकरेंस नहीं चाहिए, तो प्लीज़ एक अच्छी मैश जरूर लगवाएं। डॉक्टर कहता है तो मैश लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई कपड़ा को फट जाए, उसको सिंपल रफू करोगे तो वो इतना मजबूत नहीं होगा और दोबारा फटने की संभावना रहती है। अगर उस जहाँ पे कमजोर कपड़ा है वहाँ पे हमने दूसरा कपड़े का टुकड़ा लगा दिया है और तब रफू करी है उसके साथ में, इसको मैश बोलते हैं, तो वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाएगी और रिकरेंस कम हो जाएगा। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्निया बेल्ट मैंने बताया कि जब केवल सिंपल सर्जरी डिले हो रही है, किसी कारणवश नहीं करा पा रहे हैं, लेट हो रहा है, तो उसके वजह से हर्निया बेल्ट लगा सकते हैं। अगर स्ट्रेंगुलेशन हर्निया 1% केसेस में हर्निया स्ट्रेंगुलेट हो जाता है, इसीलिए हम सर्जरी के लिए बोलते हैं। मतलब वो आंत फंस जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है, वहाँ की खून की सप्लाई बंद हो जाती है और वहाँ पे हो सकता है नेक्रोसिस हो जाए, वहाँ डैमेज भी हो जाए अगर तुरंत इलाज नहीं करा गया। तो एक इमरजेंसी है अगर स्ट्रेंगुलेशन हो रहा है। कब पता लगेगा स्ट्रेंगुलेशन? उस लोकल हर्निया में दर्द होगा, उल्टी होगी, पेट दर्द होगा, वॉमिटिंग होगा, फीवरिश फील होगा, और इसकी कंफर्मेशन क्लिनिकल होगी और साथ में अल्ट्रासाउंड से कंफर्म या सीटी से कंफर्म हो जाता है। तो अगर किसी को हर्निया है और बिल्कुल पेनलेस था, कोई प्रॉब्लम नहीं, सडनली उसमें पेन हो रहा है, बहुत तेज सीवियर पेन हो रहा है, फीवर जैसा लग रहा है, फील हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, जी मचला रहा है, उल्टी हो रही है, तो आपको तुरंत लगना चाहिए कि हो सकता है इसका कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और डॉक्टर्स के पास, स्पेशली सर्जन के पास, लेप्रोस्कोपिक सर्जन के पास जाना चाहिए, जांच करके कंफर्म करना चाहिए। अब बात करेंगे अगर किसी को हर्निया है तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए अगर सर्जरी करने से पहले और सर्जरी कराने के बाद भी। तो भारी वजन उठाने से परहेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी हर्निया है आपको, अब ओबेसिटी है आपको, आप 40+ एज में हैं, तो भारी वजन ना उठाएं। खास करके जो जिम में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे वेट्स उठाते हैं विदाउट एनी प्रिकॉशंस और सपोर्ट के साथ नहीं उठाते हैं, तो उस केसेस में हर्निया बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो वजन उठाने से पहले ध्यान रखें कि आपकी लिमिट कितनी है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, किस लेवल का उठा सकते हैं और क्या आपको सपोर्ट चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने बताया मोटा, जो बहुत बड़ा कारण था कि मोटापा में क्या होता है, मसल्स हमारी सेपरेट होने लगती हैं, वीक हो जाती हैं मोटापे की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, बिकॉज उसमें फैट टिश्यू आ जाता है, उससे भी मसल वीक होती है, उससे भी हर्निया बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो मोटापा भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, ना कि हर्निया का, हाइपरटेंशन का, कार्डियक प्रॉब्लम का, डायबिटीज का, इवन कैंसर का, बहुत सारी बीमारियां मोटापे से डायरेक्ट लिंक है। ये सर्जिकल बीमारी भी डायरेक्ट लिंक है। नॉर्मली हमें लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से होती हैं, बट सर्जिकल प्रॉब्लम भी हो रही हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो प्लीज कॉन्स्टिपेशन का इलाज कराएं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखाएं, पानी खूब पिएं, खूब सारा फाइबर लें, रफ खूब सारा लें, और अगर नहीं आराम मिल रहा है इससे तो कब्ज खत्म नहीं हो रही तो दवाई भी लेने से परहेज ना करें और डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। बिकॉज कब्ज से क्या होगा, आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो आपको हर्निया होने की संभावना बढ़ जाएगी। धूम्रपान, स्मोकिंग छोड़नी है, बिकॉज खाली हर्निया के लिए नहीं, हमें स्मोकिंग भी जो है कैंसर भी करती है, स्मोकिंग जो है डायबिटीज भी करती है, हमें हार्ट अटैक भी करती है और बहुत सारी बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी करती है। तो स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बहुत सारी बीमारियों को, तो इसको हमें छोड़ना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, अगर आप फिट हैं या ओबेसिटी हैं तो वजन कम करें और साथ में अपनी मसल्स पेशियों को स्ट्रेंथन करने के लिए कोर स्ट्रेंथनिंग करें, अच्छी एक्सरसाइज करें, कोर की एक्सरसाइज करें, हल्का वेट लिफ्ट करें, अंडर ट्रेनर के सुपरविजन में अपनी एक्सरसाइज करें और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, सो दैट वहाँ से कोई भी ऑर्गन बाहर ना आए।
उठते समय जब भी आप उठते हैं तो घुटने मोड़ के उठें, सीधे डायरेक्ट ना उठें और कमर नहीं झुकाएं। तो अगर लगातार आप बार बार कमर झुका रहे हैं तो प्रेशर यहाँ बढ़ता है, उससे भी हर्निया बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। वजन हेल्दी रखना, जैसे मैंने फिर बताया है, मोटापा नहीं रखना, हेल्दी रहेंगे तो फिट रहेंगे, हर्निया से तो बचेंगे और बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे आप। अब हर्निया अगर किसी को है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सो दैट हमें पता हो तो हर्निया का इलाज तुरंत कराएं, अर्जेंट है। बिकॉज अगर हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं पता होंगे तो हो सकता है हम इसको इग्नोर करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं कि अगर हर्निया पहले छोटा होता है नॉर्मली, समय के साथ ये बल्ज बढ़ता रहता है, ऑर्गन बाहर आने लगता है, तो इन्फेक्शन की वहाँ संभावना हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस की संभावना हो सकती है, इनकार्सिनेशन भी हो सकता है। हर्निया वहाँ फंस जाता है और फिर वापस नहीं आता, इसमें सर्जरी करानी पड़ती है तुरंत। स्ट्रेंगुलेशन मैंने बताया आपको कि 1% केसेस में स्ट्रेंगुलेशन की संभावना बहुत आ सकती है, जिसमें फंदा लग जाता है, नॉट फंस जाती है और वहाँ पे क्या होता है, खून की आपूर्ति बंद हो जाती है और ये जानलेवा स्थिति है, बहुत हाई रिस्क है, इसमें अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ती है। तो इसलिए स्ट्रेंगुलेशन और इनकार्सिनेशन से हमें बचना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। आंत में रुकावट मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन है, हर्निया भी है, तो हो सकता है आपका कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाए, ठीक है, तो खाना आगे ना फॉरवर्ड हो तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। इन्फेक्शन मैंने बता ही दिया आपको कि इन्फेक्शन हो सकता है, अगर कोई चीज़ बाहर बल्ज कर रही है, सॉफ्ट टिश्यू है, उसमें चांसेस होता है स्किन के ऊपर लेयर होती है, अगर वो थिन हो जाए तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस अंदर जा सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं और वो उसके बाद पूरी बॉडी में इन्फेक्ट करके सेप्टिसीमिया भी कर सकते हैं। बार बार होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सर्जरी ठीक जगह नहीं कराई, डॉक्टर ठीक नहीं निकला, आपने मैश नहीं लगवाई, आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के बाद भी वजन कम नहीं करा, जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स थे उनको मिटिगेट नहीं करा, मतलब आपने धूम्रपान करते रहे, आपने कॉन्स्टिपेशन को इलाज नहीं करा, आपने इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर जिस चीज़ पर बढ़ता है वजन बढ़ाने से या जिमिंग से, एक्सरसाइज से, ऐसी एक्सरसाइज जिनसे बढ़ जाता है, तो उन सबको अगर प्रिवेंट नहीं करा तो आपको दोबारा होने की या रिकरेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। हार्निया एक ऐसी समस्या है जिसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। शरीर में कोई भी एबनॉर्मल, असामान्य उभार या स्वेलिंग हो या वहां पे दर्द दिखे तो उसे हल्के में बिल्कुल ना लें। ये आपके शरीर के लिए एक चेतावनी हो सकती है, एक साइन सिम्टम हो सकता है। याद रखें, हर्निया अपने आप ठीक भी नहीं होता है, लेकिन सही समय पर सही इलाज और सही ऑपरेशन से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। देरी करना खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि इसमें कई बार स्ट्रेंगुलेशन जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जो जानलेवा स्थिति पैदा कर सकते हैं और इसमें इमरजेंसी सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और समय पर डॉक्टर से कंसल्टेशन या परामर्श अवश्य लें। आज मुझे दीजिए इजाज़त, अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।